हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। मैं अपना वीडियो वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पे मैंने एंड किया था। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, जैसे कि मेरे को आज अलमारी सेट करनी थी, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पाई। मेरी मसरूफियत आधी तो आपने अभी देख ली थी कि मैंने बच्चों के लिए बनाई थी बॉम्बिनो, ज़ेबा और मिनाज के लिए। उसके बाद सबका था, मतलब मैं बस अभी बच्चे खा ही रहे थे, इतनी में मेरी आ गई थी बाजी और जीजू। रूबी बाजी आई थी देहरादून से और जीजू आए थे। वो आए हुए थे तो दिल्ली में उन्हें 2-3 दिन हो गए थे किसी काम से। फिर वो मम्मी को देखने के लिए आ गए थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पता चलता है व्लॉग्स में कि तबीयत ख़राब है। तो वो आ गए थे मम्मी को देखने के लिए। तो फिर मैं उनके नाश्ते पानी में लग गई। तो यहाँ पर मैं उनके लिए नाश्ता ही लगा रही हूँ, जो भी हम जिस भी लायक हैं। पापा जी का ये कहना है कि हमारे घर से कोई भी भूखा नहीं जाना चाहिए, कोई भी बिना चाय नाश्ते के नहीं जाना चाहिए। ये अभी का नहीं, शुरू का ही रूल है। तो बस हम उस रूल को फॉलो करते हुए काम करते हैं। बेटियों का तो काम ही यही होता है, अपने माँ बाप की इज़्ज़त को बढ़ाना, ना कि कम करना, जो कि हम बहनें बखूबी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माँ बाप हमसे खुश हैं, बस तो हमारा रब हमसे खुश है। जहाँ माँ बाप खुश नहीं तो फिर वहाँ क्या ही वो है। और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइफ में ऐसा कोई काम नहीं करा जिसकी वजह से माँ बाप का सर झुके या उन्हें तकलीफ़ पहुँचे। तो बस यहाँ पर मैं नाश्ता वगैरह लगा रही हूँ। उसके बाद बाजी और भाई से भी मिलवाऊँगी आपको। और जो भी थोड़ा बहुत जैसा भी। अच्छा, हमारे यहाँ के ना चिली पटैटो बड़े फ़ेमस हैं और सबको ये होता है कि दिल्ली के चिली पटैटो खाने हैं। तो अब मैं ध्यान रखती हूँ कि जब भी नाश्ता लगाऊँ ना, चिली पटैटो ज़रूर मंगवाती हूँ, क्योंकि जितने भी आउटर्स सब जने आते हैं उनको दिल्ली के चिली पटैटो, मोमोज़ ये सब बड़े ही पसंद आते हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर अब अल्लाह का शुक्र है चिली पटैटो अच्छे मिलते हैं। तो मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि नाश्ते में जैसे कि जो लगाना है उसमें चिली पटैटो मंगा लूँ। तो चलिए जी, अब नाश्ता करवाते हैं और भाई से बात करते हैं। चलो भाजी, ठीक हो आप? बस ठीक है भाई, ठीक बढ़िया। ये भाई बड़े शर्मा रहे हैं वीडियो में। आप खुद को देखना वीडियो में। सही है, सही है, सही है भाई, सही है। चलो जी। आना बाजी, फिर ठीक है ना। हाँ, वसीम भाई के भी हैं। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से और आप सबकी दुआओं से मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ, पहले से बेहतर हूँ। और अभी बस बाहर से आ रही हूँ तो ये पसीना आप देख सकते हो। कहते हैं पसीने से ना आपकी नेचुरल स्किन जो होती है ना, वो स्किन जो होती है ना वो बहुत ग्लो करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देख लीजिए ग्लो कर रही है। ग्लो इसलिए भी कर रही है क्योंकि डियर मैं फ्रूट्स खा रही हूँ। जो पापा ने अनार ला के दिए थे ना, तो उसमें से अभी एक बचा हुआ है, अभी वो भी कंप्लीट करना है। तो हाँ जी, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जो कि मेरा आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा था, जो सडनली कल पता नहीं परसों टेलीकास्ट मतलब हो गया था। तो उसके अंदर मेरी तबीयत मतलब बहुत ज़्यादा वाली ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा वाली। इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं स्टिल उठ के बैठ भी नहीं पा रही थी और चलना तो बहुत दूर की बात है, मतलब बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी। आसिफ जी लिटरली ऐसे हाथ पकड़ पकड़ के ना, बिल्कुल मैं ना उनके ऊपर ना मतलब निढाली हो चुकी थी, क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत नीचे चला गया था मेरा। वो मुझे भी नहीं पता था इतना नीचे क्यों चला। हुआ ये था, एक दिन पहले ना मैं बात कर रही थी आसिफ जी से, तो हम ना ऐसा हो जाता है हस्बैंड वाइफ जब गप्पे शप्पे मारने बैठते हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा लंबी गप्पे शप्पे हो जाती हैं। तो मेरा और आसिफ जी का ऐसे ही था कि बहुत टाइम से हमें वक्त नहीं मिल पा रहा था, वक्त नहीं मिल पा रहा था। पता नहीं एक टॉपिक स्टार्ट हुआ था। मैं कह रही यार तुम टीवी कितना देखते हो। आसिफ जी का ये है कि उनको नींद नहीं आती है ना, तो वो पहले एक पाकिस्तानी सीरियल देखेंगे, फिर एक मूवी कंप्लीट कर देंगे, फिर उसके बाद दोबारा से फिर कोई ना कोई सीरियल लगा देंगे। तो ये सब करते करते ना 2-2:30 बज जाते हैं और फिर नींद नहीं आती, और मैं इतनी थकी भी होती हूँ कि मुझे होता है कि बस मैं सो जाऊँ सो जाऊँ। तो वो भी था, दिन में मैं मम्मी के पास होती तो मम्मी की वजह से वे भी नहीं सो पाती कि कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए। वो होता है कि मरीज को तो देखो रहती है।
मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही थी। तो उस दिन मैं ऐसे ही बैठे हुए थे, हम लोग बात करते 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 मेरी शादी, फिर बुलबुल की शादी, फिर अन्नू की शादी, और ये वो करते करते हमें लिटरली 4 बज गए। 4 बजे तक हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने बात करी। बात करने के बाद मुझे 4 बजे ही भूख लग रही थी। मुझे ऐसा था कि मैं कुछ खा लूँ ये वो, फिर मैंने कहा चल छोड़ना, सुबह ब्रेकफास्ट कर लूँगी। मैंने वो छोड़ दिया, 4 बजे भी नहीं खाया, क्योंकि मैंने डिनर 10 बजे कर लिया था, 10 या 11 बजे ऐसे कुछ था। उसके बाद मैंने अफू को तैयार करा, 6 बजे का अलार्म लगा के सोती, तो फिर अलार्म बजा, 6 बजे मैं उठी, अफू को तैयार करा, सारा कुछ करके ना मैंने उसको भेज दिया। और मुझे इतनी नींदों में थी और मुझे भूख भी लग रही थी और नींद भी आई थी, तो मैंने पता क्या चुना, मैंने नींद चुन ली। मैंने कहा चला खाना तो मैं बाद में खा लूँगी, पहले मैं नींद सो जाऊँ, क्योंकि मेरी लिटरली आँख नहीं खुल रही थी और सर में ना मेरे बहुत दर्द था। तो मैं सो गई, और सोते सोते हम दोनों को 12 बज गए। अब 12 बजे भी जब मैं उठी हूँ ना, जब मेरे हाथ पैर शिविर करने लगे और मुझे ना दिमाग में कुछ सोते सोते में कुछ हो रहा था, झंझनाहट वगैरह कुछ हो रही थी। मैं कह रही कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। मैंने जल्दी से उठ के ब्रश किया और मैंने फटाफट से अपने लिए ब्रेकफास्ट किया। अच्छा, 12 बजे से 12:30 बज गए मुझे ब्रेकफास्ट करते करते। तो 12:30 बजे जब मैं ब्रेकफास्ट करूँ तो मुझे पास ना आंटी का फ़ोन आता है कि रानी मम्मी बुला रही, क्लीन कर दो उनको। मैंने ठीक है मैं आ रही हूँ। मैं जैसे ही उठी ना, एकदम से मैं चक्कर खा के नीचे ही बैठ गई। एकदम से मुझे चक्कर आया। फिर मैं जल्दी से पानी पी रही हूँ, कर रही हूँ, हस्बैंड के अरे अरे अरे, मैं अरे अरे करते करते मैं तो बैठ ही गई, गिर ही गई, मतलब एक तरीके से। फिर उसके बाद मुझे होश नहीं आ पा रहा, मतलब मेरे हाथ पैर झंझना रहे बुरी तरीके से, और बीपी बिल्कुल, मतलब, और मैं बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई थी, जबकि एसी भी नहीं चल रहा था, लेकिन ठंडी। फिर उन्होंने देखा हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मतलब कोशिश करते रहे, सर पे तेल लगाना, हाथ पैर से लाना, ये वो नहीं समझ में आया। तो फिर जब वो मुझे डॉक्टर के पास लेके, पता चला कि बीपी 60 रह गया है मेरा। ओहो, अंकल ने कहा इसको जल्दी से कुछ मीठा खिला। शुगर देखी तो 100 थी वो शुगर 100 रैंडमली थी, इट मीन्स उससे भी ज़्यादा कम हो गई, क्योंकि मैं नाश्ता करते के साथ ही तुरंत ही 2 घंटे नहीं हुए थे, हम अंकल के पास चले गए थे, तो वो चीज़ें हुई। फिर उसके बाद जब हम हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में भी बीपी देखा, तो अंकल की दुकान पे 60 था, वहाँ जाके 65 हुआ है, 65 से फिर 60 आ गया है, मतलब इतना नीचे गया कि मेरा 4 से 5 बार बीपी हुआ। उन्होंने कहा बहुत बहुत डाउन चल रहा है बीपी, ऐसा क्यों इनका हो रखा। फिर दवाई दी उसी टाइम पे, पानी पिला के दवाई खाई, फिर भी 3-4 घंटे एडमिट रही। उसके बाद जाके मेरा बीपी जो है ना 90 या 100 पे, आई थिंक, हाँ 90 पे आया था। तब भी उन्होंने मना कर दिया था कि बीपी की दवाई मत खाना। शुगर चेक करी थी तो शुगर मेरी आ चुकी थी, 130 आ गई थी शुगर वहाँ पर। तो उन्होंने कहा शुगर की दवाई खा लेना, बट बीपी की मत खाना, और जो हम दवाई दे रहे हैं बस वही खाना। तो बस उन्होंने वो इंजेक्शन्स वगैरह लगाए, ये सब करा वो जो करते हैं। और फिर जब चेक करा, टेस्ट वेस्ट हुए, तो वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई थी, हीमोग्लोबिन कम है, खून की काफ़ी कमी है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है। वीकनेस की वजह से ही बीपी लो होता है, ये मुझे नहीं पता था, ये मुझे अब पता चला है। तो फिर पापा को बताया, फिर बच्चे मेरे यहाँ थे, फिर मिनास कहने लगी कि मम्मी बुला रही है। मिनास को और पापा को नहीं पता था कि मैं हॉस्पिटल गई हूँ, क्योंकि हस्बैंड उस दिन जा रहे थे, तो उन्होंने मेरी तबीयत देख के छुट्टी कर ली थी कि नहीं यार तेरी तबीयत मुझे थोड़ी सही नहीं लग रही है, और घर पे बच्चे कैसे संभालेंगे, कोई भी नहीं होता है। मैंने कहा चलो ठीक है, तो हस्बैंड रुक गए थे। फिर शाम के टाइम जब हम हॉस्पिटल गए ना, तो सडनली मिनास का कॉल आया कि आपू को भेज दो। मैंने, बेटा मैं हॉस्पिटल में हूँ, आपू जो है वो घर पे, आप उनको बुला लो, दोनों बच्चों को बुला लो। कि ठीक है। फिर 2 बजे जब मैं हॉस्पिटल से घर आई, पापा के पास गई, तो पापा कह अरे यारो इतना कम क्यों, तुम ऐसे कैसे तबीयत ख़राब हो गई। मैं, पापा मैं खाना वाना ना बहुत कम खा पा रही। कि क्यों। मैंने, पापा एक तो ये है, हालांकि सब्जी मैं ही बनाती थी, मम्मी के घर पे भी आप लोगों ने देखा ही है सारा कुछ, सब्जी मैं ही बना रही हूँ, बस रोटी रोटी आंटी बनाती थी, लेकिन फिर भी मेरे को वो टाइम, वो स्पेस, वो सब चीज़ नहीं मिल पा रही थी कि मतलब अपने घर का सुकून जैसा होता है ना, उसमें खाओ। तो पापा कह रहे नहीं बेटा ऐसे नहीं चलेगा, तुम तो बहुत बीमार पड़ जाती हो। और फिर डार्क सर्कल्स इतने पड़ गए थे, मतलब मैं पूरी पीली ही हुई पड़ी थी। तब सबने नोटिस करा कि हाँ यार पीली तो हो रही है, वाइट हो रखी है पूरी। तो हम सोचे बाजी पता नहीं क्या कर रही है, इतना ग्लो आ रहा है बाजी का, ये वो। वेट भी सडनली जितने भी सूट थे ना सब ढीले हो रहे हैं, कम पे कम हो रहा है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं, मतलब ऐसा कर पाती हूँ। मैं वो लड़की हूँ जिसे अपना घर अच्छा लगता है, चाहे कैसा भी हो। मेरा मेरा सुकून की जगह जो है ना, वो मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड हैं। मैं कहीं भी दुनिया में नहीं रह सकती, ना मैं बाहर वाली हूँ, ज़्यादा नहीं। मुझे मेरी फैमिली के साथ ही अच्छा लगता है, मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मी टाइम नहीं मिल पा रहा था, जो भी था। तो अब ये होता है कि हाँ मैं दोपहर में जाती हूँ, जैसे बच्चे स्कूल से आ जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद 5 बजे तक, 5:30 बजे तक, जब तक आंटी नहीं आती तब तक मैं वहाँ रहती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने घर आके अपने हाथों से खाना बना
बनाती हूँ, अपने बच्चों को खिलाती हूँ, खुद खाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हो रखी हैं। और कल जैसे व्लॉग में आप लोगों ने देखा था ना कि मैं बना रही थी, मतलब मैंने आप लोगों से बोला था, आपू ने मेकअप जब करा था कि मैं अलमारी की तय बनाने जा रही हूँ, बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि वो मैंने उसने बॉम्बिनो के लिए बोल दिया था। तो बस मेरा ना ऐसे ही होता है, मैं काम कुछ करने के लिए जाती हूँ, फिर कहीं ना कहीं फिर वो हो ही जाता है। इस तरीके से मैं परसों भी जब घर पे गई थी ना, तो लेटी हुई थी, मतलब मम्मी के पास गई, तो मम्मी की तबीयत मैंने देखी ज़्यादा ख़राब हुई, फिर लूज मोशन की दवाई, फिर उनकी और दवाइयाँ, ये सब डॉक्टर के पास जाना, पूछ के आना कि मम्मी को ये दवाई सूट नहीं करी तो वो वाली दे दो, वो नहीं तो वो वाली दे दो। अब तो बोलता है, पहले तो उन अपोलो के डॉक्टर्स वगैरह सब, अब तो जो मेरे घर के फैमिली डॉक्टर हैं, डॉक्टर अरोड़ा अंकल, विमल अरोड़ा नाम है उनका, वो ये कहते हैं कि तू तो पूरी डॉक्टर बन गई है, डॉक्टरों के साथ में रह के तुझे मेरी जरूरत क्या होती है। मैंने कहा अरे आपको खुश होना चाहिए, बच्चे जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जो एक लड़की एक इंजेक्शन से भी डरती थी, आज सबको लेके चल रही है, सारा कुछ, मतलब मेडिकल हिस्ट्री भी और हेल्थ भी और ये भी वो भी सब कर रही है। कह रहे इतना मत कर। आसिफ जी को भी उन्होंने बोला कि इसको रेस्ट दिलवा, रेस्ट, पागल हो जाएगी ये, बहुत ज़्यादा हो रहा है इसका, अब इसकी सेहत इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही है, इसकी बॉडी गिर रही है, मान जा थोड़ा सा इसको भी। फिर हस्बैंड ने बहुत समझाया, बहुत समझाया। ये चीज़ें लगी कि नहीं यार, कि वहाँ मम्मी के घर पे तो मेड भी आती है, मेरे घर पे तो मेड भी नहीं है। चीज़ें ऐसे हैं कि चलो जी ठीक है, थोड़ा सा फिर ही ध्यान दिया। अब अल्लाह का शुक्र है, मैं घर पे नाश्ता करती हूँ, फिर उसके बाद जल्दी से सारी सफाइयाँ वफाइयाँ करके फिर उसके बाद लंच बनाती हूँ। लंच भी अपने बच्चों के साथ बैठ के आराम से सुकून से, वो शाम की चाय अपने बच्चों के साथ में। तो मतलब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, तबीयत भी संभल रही है। लेकिन हाँ, स्टिल आज मेरे ख्याल से 8वां 9वां दिन है, मैंने बीपी की दवाई नहीं खाई है। और लेकिन हाँ, धीरे धीरे मेरी कंडीशन जो है ना वो है कि जैसे पहले होता बीपी की दवाई नहीं भी खा रही थी ना, तो भी मैं उठ नहीं पा रही थी। मैं ज़रा सा भी चलती थी ना, मेरा सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगता था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। तो डॉक्टर वहाँ पे हॉस्पिटल में बोल रही है कि हमें ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें अस्थमा का अटैक आया। मैं नहीं, अस्थमा नहीं, अस्थमा वस्थमा कुछ नहीं है मुझे। आज से कहा नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता इसको। फिर उन्होंने चेक वेक किया तो कह नहीं, कंजेशन नहीं है, अस्थमा नहीं है, हाँ लेकिन ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। हाँ, मेरा को हो जाती है, जैसे कि मुझे एंजाइटी हो जाती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए अभी भी सांस फूल रहा है, उसके लिए मैं क्या करती हूँ, जो जलाने वाला कपूर होता है ना उसको अपने पास रखती हूँ। वो सूंघ के फिर मेरे को थोड़ा सा ऑक्सीजन अच्छा सा मिल जाता है, मैं सांस लेने में थोड़ी सी ईजी होती है, तो वो मेरे पर्स में भी रहता है, वो मैं घर पे भी रखती हूँ। कि क्योंकि कई बार ऐसा होता है मुझे हो जाती है चीज़ें, तो इसलिए मैं घर पे अपने पास रखती हूँ कपूर को, तो उसे सूंघ के फिर मुझे आराम मिलता है, सुकून मिलता है। तो ये थी मेरी पूरी अपडेट, जो कि मैं व्लॉग में शायद इतना नहीं बता सकती। 9 मिनट बैठ के मैंने आपको अपने बारे में बता दिया, और फाइनली आज टाइम आ गया है कि मैं अपनी अलमारी सेट कर लूँ। चावल भिगो दिए, 12:30 बज गए, नहा धो ली हूँ, चावल भिगो दिए हैं। अब बस अलमारी के कपड़े जमाऊंगी, अलमारी जमाऊंगी, फिर उसके बाद फटाफट से बच्चों के लिए लंच बनाऊंगी। कड़ी लेफ्ट ओवर जो बनाई थी कल, वो रखी हुई हैगी, और बस कड़ी के साथ वो चावल हो जाएंगे। मैं अपने लिए रोटी बनाऊंगी, क्योंकि मुझे चावल से बिल्कुल पेट नहीं भरता है। चावल मैं जस्ट ऐसा लेती हूँ, अगर मैंने मतलब इतना उतना ले लिया, बाकी मैं पेट भरने के लिए रोटी ही प्रेफर करती हूँ। 1-2 स्पून चावल के होते, अदरवाइज तो नहीं। मतलब मेरे साथ हॉस्पिटल में भी ऐसे ही होता था। मैं अगर जैसे ब्रेकफास्ट ले रही हूँ ना हॉस्पिटल में, 2 इडली और सांभर लेती थी जब मैं घर से, क्योंकि घर से जल्दी ही निकल जाती थी, और हबड़ तबड़ में ना मुझसे खाया नहीं जाता, तो मैं ऐसे निकल जाती थी घर से जल्दी। तो वहाँ पर जाके मैं अगर ब्रेकफास्ट का ऑर्डर देती थी तो 2 इडली और सांभर खा लिया, तो फिर मैं लंच नहीं करती थी। फिर मैं सीधा 4 बजे चाय आती थी, उसके साथ कोई सैंडविच खा लिया, दैट्स इट। फिर उसके बाद घर ही आके 7 बजे तक, 8 बजे तक जो भी घर आती थी तब खाना खाती थी। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत टाइम से चल रही थी। अब शरीर ही है, शुगर हमें भी है, तो मुझे होना ही था ऐसा से जगह। अब सुकून मिल गया, अब मतलब कर लिया अपने आप को भी। मैंने कहा अरे कोई नहीं, अल्लाह ठीक है। तो फिर बस वही अल्लाह पाक करे ठीक, और पहले से थोड़ी सी बेहतर हुई है तबीयत। स्टिल अभी भी बीपी की दवाई नहीं खा रही। हाँ, शुगर जो है वो कंट्रोल में चल रहा है, हाई नहीं है, लो भी नहीं है, अभी तो कंट्रोल है बस। हाँ, लेकिन डॉक्टर ने बस एक ही चीज़ बोली, खाती रहो पीती रहो, बस खाओ पियो, बहुत मंजिंग करते रहो हर टाइम, कुछ ना कुछ। तो हस्बैंड अब बार बार फ़ोन करके तीनों चारों टाइम कहते कुछ खा लिया, दूध पियो और फ्रूट्स खाओ, और मखाने ला के दे दिए कि मखाने फ्राई करके, मतलब रोस्ट करके वो खाओ। खाना है रानी, मुझे ये ना समझ में आ जाए कि मैं बता रहा हूँ फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा।
मैं ठीक है चलो। तो बस अब चलते हैं, अलमारी सेट कर देते हैं, फिर उसके बाद जो भी होगा वो आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। मेरे को था कि जब तक मैं अपने ऑडियंस को बैठ के सुकून के साथ अपनी बात नहीं बताऊंगी तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा, तो मैंने बता दिया है। चलो जी, बच्चे आएंगे तो फिर आप लोगों की मुलाकात कराएंगे, फिर आप लोगों से बातचीत करेंगे, ठीक है ना। तो अब चलते हैं, थोड़ी देर में मिलूंगी मैं आपसे। तो लो जी सेट कर दिए जी हमने अलमारी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि बच्चे जो है ना फिर से बिगाड़ देंगे, फिर से बिगाड़ देंगे। एक वॉश कर आएंगे फिर से बिगाड़ जाएगी। तो खैर अभी तो फ़िलहाल मैंने अलमारी जो सेट कर दी है, हो चुकी है, खाना बन चुका है, 2:30 बज गए हैं, मेरे बच्चे आने वाले हैं, देखो कहाँ रख जाता है। तो फिर उसके बाद हम नाश्ता वो क्या खाना खाएंगे, ठीक है ना। तो जब बच्चे आएंगे ना तो फिर मैं तब बात करूँगी आपसे, अभी थक गई हूँ।